नमस्कार सर, स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में। सर अपना परिचय दीजिए और आज यहाँ पर आने का क्या कुछ उद्देश्य है? सबसे पहले तो मेरे मीडिया साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और दूसरा, मेरा नाम है मोहित सैनी। मैं कुरुक्षेत्र शहर का निवासी हूँ और मुझे बचपन से फिल्मों का बड़ा शौक था और साथ साथ बचपन से शौक था मेरे को समाज सेवा का। तो मुझे लगा कि क्यों ना अपनी समाज सेवा और फिल्मों दोनों कार्यों को जोड़ दिया जाए। तो अब तक मैं 5-6 फिल्में बना चुका हूँ। मैं डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, लेखक भी हूँ। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जितनी भी फिल्में मैं बनाता हूँ कि उसमें मैं सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाऊँ। तो अब तक मेरी 4-5 फिल्में आई हैं। जितनी भी फिल्में आई हैं बहुत अच्छा उन्होंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जिसे हम बिजनेस बोलते हैं। और यानी कि बिजनेस का मतलब यही हो गया सीधा सा कि लोगों ने फिल्म को पसंद किया। तो मेरा यह रहता है कि लोगों को मैं जो सामाजिक प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, अपनी फिल्म के जरिए दिखाऊं। जैसे कि अभी मेरी फिल्म आई थी नीम है सस कुटनी। तो उसमें मैंने आजकल देखा कि कितनी सारी ऐसी समस्याएं हैं जो समाज में होती हैं कि कई बार जो नूंह है वो सास को पीट देती है, कई बार सास नूंह को पीट देती है, और कितनी ऐसी न जाने सासें हैं जो वृद्धाश्रम में हैं। तो इन चीज़ों को मैंने देखते हुए एक फिल्म बनाई नीम है सस कुटनी। तो उसमें मैंने ये सिखाया कि एक नूंह और सास का रिश्ता कैसे होना चाहिए, घर परिवार में कैसा रहना चाहिए। तो वो फिल्म मेरी बड़ी अच्छी बिजनेस किया। उस फिल्म ने लोगों ने बड़ी पसंद की, देश विदेश में फिल्म चली। तो यही मेरी एक सोच रहती है कि मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊं। और सामाजिक कार्यों से मैं जुड़ा हुआ हूं। हमारे जो मेरे पिताजी हैं और जो मेरे भ्राता हैं, मेरी बुआ के बेटे हैं, तो हम सब लोग यही कोशिश करते हैं कि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि अगर आप 100 रुपया कमाते हो तो दसवंत यानी कि बोले तो अपना 10वां हिस्सा अपनी कमाई का समाज सेवा में लगाओ। तो हमारी यही सोच है, क्योंकि हमें यही संस्कार मिले हैं। तो इन्हीं चीज़ों में हम हमेशा रहते हैं कि लोगों की सेवा की जाए। तो हमारी एक बनवैत फाउंडेशन करके सोसाइटी भी है, जिसमें हम ये कार्य करते हैं कि जितने भी ज़रूरी, जिनका जो अपना इलाज नहीं करा पाते, कई बच्चे मैं ऐसे देखे हैं जो मेरे पास आते थे, छोटे छोटे बच्चे जिनको शुगर थी, बाप प्रेस का काम करता है, उतना इलाज नहीं करा पाता। और ऐसे बहुत से गरीब बच्चे जिनका हम इलाज करवा चुके हैं अभी तक। और ऐसी कई बहनें हैं, बच्चियां हैं जो पढ़ाई करना चाहती हैं, तो हमने उनको अभी तक पढ़ाया। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से। आप तो मीडिया को तो हम भगवान ही मानते हैं, क्योंकि हम इस मीडिया से, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो हम जानते हैं कि आप वो माध्यम हो कि हमारी बात आप लोगों तक पहुंचाते हो। तो इसी माध्यम के जरिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों से मेरी यही हाथ जोड़कर विनती है कि आपके जो लाडवा में मैं काम करना चाहता हूं समाज सेवा से रिलेटेड, तो जो भी आपके आसपास, आपके कहीं घर परिवार में, या फिर आपके आसपास किसी गांव मोहल्ले में कोई ऐसा जरूरतमंद हो जिसे पढ़ने का जो इच्छा रखता हो, लेकिन कठिनाइयां आ रही हो पैसों के मामले में, या फिर कोई ऐसा जिसकी कोई प्रॉब्लम, बीमारी हो, इलाज ना करवा पा रहा हो, तो आप कृपया करके मुझसे मिलिए। तो जो मेरे लायक सेवा जो आप लगाएंगे, जो आप मुझे किसी कार्य पर लगाएंगे, मैं उसको जरूर पूर्ण करूंगा। मोहित जी, एक सवाल, जैसे अभी आपने कहा कि सामाजिक क्षेत्र के अंदर आपका मतलब मन काफ़ी है। आजकल क्या होता है कि जैसे कोई लोग सामाजिक सेवा में कोई भी इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले सामाजिक के साथ साथ राजनीति जोड़ देते हैं। क्या कहीं राजनीति की कोई बात बीच में तो नहीं हो? देखो, मैं बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। अगर हमें कोई दरिया पार करना होता है, हमें तैरना भी आता है, लेकिन नौका के जरिए दरिया को जल्दी पार किया जा सकता है। आपकी जो सोच है, जो आपकी नीयत है, वो साफ होनी चाहिए। बिल्कुल राजनीति में भी आया जा सकता है, क्योंकि बात सिर्फ दरिया पार करने की है। अगर दरिया जल्दी पार करना है तो आपको नौका का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा। कई कार्य आप अकेले नहीं कर सकते। एक आम इंसान कितने कार्य कर लेगा? कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको बाउंडेशन इतनी है। बिना पैसे के आप समाज सेवा करके दिखाइए। आप क्या, जहाँ पैसा है वहां पैसा आता है। राजनीति एक ऐसा विषय है, देखो राजनीति को तो गंदे लोगों ने बना दिया है। अच्छे लोग भी तो राजनीति में है। राजनीति क्या गंदे लोगों की राजनीति है? राजनीति अच्छे लोगों की भी राजनीति है। तो अगर राजनीति अच्छे लोगों की है, तो हम उन्हीं अच्छे लोगों में से हैं जो राजनीति को अच्छा समझते हैं। और राजनीति एक, हम तो ये बोलेंगे, माध्यम है हमारा काम करने का। अगर हमें मौका मिला, हम बिल्कुल करेंगे राजनीति। मोहित जी, पहले भी आपने किसी तरह का कोई चुनाव लड़ा? नहीं, मैंने पहले कभी ऐसा कोई चुनाव नहीं लड़ा। मेरा पहले कभी, देखो अभी मेरी उम्र है 28 साल। तो अब तक तो हम जो करते आए, अपनी समझ से करते आए, लेकिन अब हमें आके ये समझ में आया है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको कई चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। कहीं अच्छे सामाजिक लोगों को जोड़ना पड़ता है। जैसे कि आप एक माध्यम हो, आपके बिना हमारे काम ही अधूरे हैं। तो ऐसे ही राजनीति का भी अगर हमें सहारा लेना पड़ा तो हम बिल्कुल लेंगे। सामाजिक क्षेत्र में अब तक किन किन पहलुओं पे आप काम कर चुके हो? देखो, मैं सबसे पहले तो वृक्ष रोपण पे काम कर चुका हूँ। मैंने काफ़ी नीम के वृक्ष अपने कहीं
स्थानों पर लगाए हैं और काफ़ी, और बल्कि सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलता हूँ कि वृक्ष लगाना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती। मैंने ऐसी बहुत सारे संगठन देखे हैं जो वृक्ष लगाकर चले जाते हैं, बाद में वृक्ष सूख जाते हैं। हमारा बल्कि ये काम है कि वृक्ष को मेंटेन करना, उसको समय समय पर जाके, हमारी प्रॉपर टीमें हैं जो समय समय पर जाकर देखती हैं कि वृक्ष कहीं उसको पानी की जरूरत तो नहीं, कहीं उसमें कोई टूट तो नहीं गया। तो प्रॉपर हमारा, बल्कि हमारी जो फाउंडेशन है वो ये भी ध्यान रखती है, सालों सालों तक उसको प्रॉपर मेंटेनेंस करती है। और वृक्षारोपण के साथ साथ हम कहीं शिक्षाएं, जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, पैसों की प्रॉब्लम है, तो उनको भी पढ़ाया है हमने। और साथ साथ इलाज, बड़े बड़े ऐसे हमारे पास पेशेंट आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हाई होता था, किसी का कुछ कैंसर की प्रॉब्लम है, तो उनका जो हमने इलाज करवाया, इस तरह के भी कार्य हमने किए हैं। तो मोहित जी, जो आप राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, सॉरी, आपने समाज सेवा शुरू किया, ये कोई आपकी रजिस्टर्ड एनजीओ है या वैसे ही? मेरी रजिस्टर्ड एनजीओ है बनवैत फाउंडेशन के नाम से, सोसाइटी बनवैत फाउंडेशन सोसाइटी इसका नाम है। आप उसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब पर आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने लोगों की सेवाएं की हैं। और वीडियो बनाने का माध्यम सिर्फ इतना था कि ताकि वो लोग जो जरूरतमंद है वो उसको देखकर मेरे तक पहुँच सके। मोहित जी, जिस तरीके से आप फिल्म इंडस्ट्री में हो और अच्छी फिल्में बना रहे हो, समाज से रिलेटेड बनाते हो, आज समाज का एक बहुत ही गहरा मुद्दा है जिससे कोई भी युवा जो है अछूता नहीं रहा, मतलब काफी टिपिकल मुद्दा बन चुका है, नशा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। नशे के ऊपर भी कुछ किया है? मैं तो कहता हूँ कि जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरी अगली फिल्म आई नशे के मुद्दे पर रही है। और मैं फिल्म के अंदर अभी तक जो जितनी भी फिल्में आई हैं उसमें ये दिखाया गया है कि नशा कैसे होता है, नशा कैसे किया जाता है। मैं तो बल्कि नशा को खत्म कैसे किया जा सकता है उस पर फिल्म बना रहा हूँ। तो जल्द ही मेरी ये फिल्म, मैंने खुद लिखी है, जल्द ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये फिल्म देख के अगर मेरे 100 घर भी सुधरते हैं तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। मोहित जी, नशे के क्षेत्र जैसे अभी आप फिल्म बना रहे हो, तो आपको एक कोई ऐसा माध्यम लगता है कि बच्चे किसी तरीके से उस माध्यम से जुड़ जाए तो नशे से दूर हो जाएंगे? देखो, नशा छोड़ने के लिए मैं आपको सबसे बड़ा जो पहलू है, नशा एक ऐसी चीज़ है जिसको सबसे पहले अगर कंट्रोल करना है तो आपको सबसे पहले सरकारों को काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो नशा है वो बिना सरकारों की मंजूरी से नहीं आ सकता किसी भी स्टेट में। आप देखो, नशा पैदा कहाँ से होता है? पंजाब में तो कोई खेती होती नहीं नशे की, इसका मतलब पंजाब के बाहरी क्षेत्रों से नशा आता है। तो जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है या फिर इसकी कोई विशेष लोग हैं, सरकारें हैं, अगर ये चाहें तो रातों रात नशा खत्म कर दें। तो नशा खत्म करने के लिए भी हमने बहुत सारे कार्य, हमारी टीमें लगी हुई हैं। और हम फिल्मों के जरिए, देखो हमारा मेन माध्यम क्या है, फिल्में हैं, हम उसके जरिए दिखा सकते हैं कि नशे को कैसे खत्म करना है। और हमारी कोशिश अगर हम ऐसी चलते रहे तो हमें लगता है सफल होंगे, बिल्कुल होंगे। सर, लोग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा अंत में कि मेरा जो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा हाथ जोड़कर। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लाडवा वासियों, अगर आपको मेरा नाम मोहित है और मेरा काम यही है कि मैं समाज की सेवा करूं, आपको कहीं पे आपके रिश्तेदारों में, आपके गांव में, मोहल्लों में अगर आपको लगे कि कोई ज़रूरतमंद है तो आप मेरे तक जरूर पहुंचिए। शिक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में क्या सा आपका सहयोग रहेगा? देखो, शिक्षा स्तर में मैं यही कर सकता हूँ। देखो, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, चलो शिक्षा कहीं ना कहीं सरकारें भी बहुत हेल्प करती हैं, फिर भी कहीं गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते, तो हम उसको पढ़ाएंगे। और दूसरा, शिक्षा स्तर में सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चे कई बार ये नहीं सोच पाते कि हमें स्कूलिंग के बाद करना क्या है, तो उनका भविष्य काफ़ी ख़राब हो जाता है। तब उनको समझ में आता है, तब तक सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं ये भी सहयोग रहेगा कि बच्चों को उनकी कैपेबिलिटी चेक करके कि ये कर क्या सकता है, उसको सही डायरेक्शन में लाना। और ये बहुत बड़ा काम है। विदेशों में ऐसे ही तरीके से स्टडी होती है और बच्चों को जो वो कर सकते हैं उसी शिक्षा क्षेत्र में उनको लाया जाता है ताकि उनकी जल्दी डेवलपमेंट हो सके। तो सबसे पहले हमारा काम ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहेगा हमारे कार्यों का। मोहित जी, एंटरटेन मीडिया को कोई बहुत पसंद है ये इंडस्ट्री, काफ़ी मनोरंजन होता है क्योंकि काम वही करना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए। लेकिन आप सफल तब होते हैं जब आप अपने कार्यों में अपनी जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं वो लेके आए। देखो, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि मैं समाज सेवा भी करता हूँ और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें हर तरह के लोग हैं। आप तो जानते होंगे सबसे बदनाम भी इंडस्ट्री यही है राजनीति की, जैसे जैसे आप राजनीति की बात करें। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे लोग जहाँ हैं वो जगह अच्छी है, चाहे वो कुछ भी डिपार्टमेंट हो। तो मेरा बस यही है कि मैं एंटरटेनमेंट के जरिए जितना भी समय मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहूँगा, मैं ऐसी ही सामाजिक फिल्में बनाता रहूँगा जो कुछ ना कुछ समाज को दे के जाए। जूनियर आर्टिस्ट के लिए कोई?
जूनियर आर्टिस्ट के लिए जी देखो, मैं अभी हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री पे हम काम कर रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी के काफ़ी उन्होंने सहायता बहुत की है हमें। हम एक कालका के अंदर एक फिल्म सिटी बना रहे हैं, जिसके अंदर हम हरियाणवी बच्चे जो हरियाणवी फिल्में हैं, हरियाणा में उनको एक मंच देने जा रहे हैं कि जिसको कोई नया बच्चा आगे आना चाहे, कोई डायरेक्टर आगे आना चाहे, कोई लेखक आगे आना चाहे, तो उसको आसानी हो काम करने में। तो उस पर हम लग रहे हैं, जल्दी 2-3 महीने के अंदर हम इसकी अनाउंसमेंट भी कर देंगे। मोहित जी, बहुत सी बेहतरीन कलाएं ऐसी है, मतलब किसी हम पुरुष की बात करें, महिला की बात करें, एज भी हो चुकी है, तो क्या उनको भी सहयोग मिलेगा, वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें? बिल्कुल, आप हैरान नहीं मानेंगे। मैंने एक फिल्म की थी अभी नीम संस्कृति, उसमें 82 साल की एक लेडी ने काम किया। तो देखो, जहाँ करेक्टर की डिमांड होती है, चरित्र भी ऐसा चाहिए हमें, तो बिल्कुल हम मौका देते हैं। बल्कि मेरी तो देखो ये कोशिश रहती है, आप मेरी अगर हिस्ट्री उठाएंगे, अगर मेरी हिस्ट्री आप उठाएंगे, तो मैंने जितना भी काम किया है नए कलाकारों के साथ किया है, नए लोगों को मौका दिया, और लोगों ने भी मेरा हाथ पकड़ा है।